Shall I start? Yes, sir. You can start. Yes, sir. Yes, sir, start. All the best. Live chat has started. Yes, 10 मिनट हो गए. Okay. This will 20. Yes, sir, start. All the best. Yes, sir, start. All the best. Live chat has started. Yes, 10 मिनट हो गए. Hello and good afternoon to all. I welcome all of my students and eminent colleagues and fellow teachers along with me. I am Tarun Mittal, PGT Commerce, working in RPV Paschim Vihar, and I will be taking your class today. And along with me, my co-panelists are Anita Kardam and Mrs. Neelam Sharma. And along with them, there will be some YouTube panelists, Mr. Arun Kumar Sethi, Mr. Puneet Gola, Mr. Mukesh Sharma, Mr. Shivam, and all business studies team will be along with me. So I welcome all on behalf of DOE and Career Launcher, my dear lovely students. And मैं होप करता हूँ कि आप लोग सभी अपने घरों पे हेल्दी हैं इस कोरोना के टाइम पे. मुझे लगता है ये लॉकडाउन जो है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं. और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, फिर भी एक दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. वो ये है कि जो रियल क्लासरूम होता है, जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है. और उसमें आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हम देख के, हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है एज ए टीचर, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है. वो आजकल मिसिंग है बहुत टाइम से, और मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम और मिसिंग रहेगा. लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग, आप लोग, हम सारे टीचर्स, आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. और इससे एटलीस्ट हम आपके टच में रह पा रहे हैं, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टडीज़ का कोई नुकसान ना हो. Yes, sir, start. All the best. Yes, 10 मिनट हो गए. और अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे एज यूजुअल आप लोगों के पास रहती हैं, आप लोगों के पास पहुंचती है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं. आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट कराऊंगा वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कराऊंगा, जो इससे पहले 2 क्लासेस में अनीता करदम मैम ने आप लोगों की क्लासेस ली हैं. उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह से मेंटेन कर सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल तरीके से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तरीके से. वो सारा अनीता मैम ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. हम उसी के आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आप लोगों के लिए, सभी के लिए है. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, आप लोग अपने पेन रजिस्टर के साथ रेडी रहें. पे अटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है. मैंने देखा है पिछले कुछ टाइम में आप लोग क्लास में तो होते हैं, लेकिन आप लोग चैट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा. तो आप जो टॉपिक कराया जा रहा है उस पर बात नहीं कर रहे होते, आपका अपना कोई टॉपिक चल रहा होता है. मुझे पता है ये सब चीज़ें आप लोग मिस कर रहे हो, रियल क्लासरूम के अंदर भी सब चीज़ें चलती हैं. लेकिन प्लीज़, यहाँ पर बहुत कम टाइम होता है. जो टाइम हमें मिला है उसको आप प्लीज़, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से, कि ये जो टाइम है, हम लोग सारे टीचर बड़ी मेहनत करके सब चीज़ें बना रहे हैं आप लोगों के लिए. तो आई होप कि आप लोग इसको फुल तरीके से यूटिलाइज करें.
ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैरियर लॉन्चर की तरफ से आती हैं। ये चीज़ है, बार बार बच्चे बीच में पूछ रहे होते हैं रेगुलरली, क्योंकि मैं बीच में को पैनलिस्ट रहा हूँ ऑलमोस्ट बिजनेस स्टडीज और अकाउंट से, सभी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होता। तो काइंडली रिफ्रेश योर स्क्रीन रेगुलरली, स्क्रीन को रिफ्रेश कर दीजिए और इसको फुल स्क्रीन पे देखिए। फुल स्क्रीन आपके राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स आइटम बना होता है, रेक्टेंगल सा स्क्वायर सा बना होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आएगा, वो जरूर नोटिस करिए। बाकी एस्पिरेशन अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन करें, उस पर आपका सब कुछ है, आपका टाइम टेबल है, आपका उसका डाउट्स है, आपके असाइनमेंट उसमें है, लाइव क्लासेस जो हमारी होती है वो रिकॉर्डेड सेशंस में है, और जो डाउट्स है वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं सारे के सारे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरीके से क्लास लेने में, तो ये इसका ईमेल आईडी है या इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेंज हो गया है ये अब आप इस पे अपना कोई भी क्वेरी आप इसमें भेज सकते हैं। अब मैं अपने टॉपिक पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स मुझे लगता है अभी पेन और पेपर लेकर नहीं आए होंगे, ये सबके पास आ गए हैं। सबके पास पेन और रजिस्टर एंड पेपर, रजिस्टर और पेपर सभी के पास होना चाहिए। और मैं अपनी क्लासरूम में भी ये नोटिस करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत कैजुअल अप्रोच होता है उनका। वो क्या करते हैं, ऑल इन वन रजिस्टर बनाते हैं, मतलब एक ही रजिस्टर में 5 सब्जेक्ट है, उसी के सब कुछ 2 पेजेस में अकाउंट्स, उसके बाद मैथ्स आ गया, फिर बिजनेस स्टडीज, फिर अकाउंट्स आ गया, कुछ भी आ गया। इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसमें भी आप हर सब्जेक्ट का एक अलग रजिस्टर जरूर मेंटेन करिए और उसको लिखिए, जो कराया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें नोट डाउन जरूर करिए कि उसमें क्या क्या कराया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन नहीं होंगे तो आप नहीं पढ़ सकते उसमें अच्छे तरीके से। आपको पता ही नहीं अकाउंट्स कहाँ पढ़ा था, लास्ट अकाउंट्स हमने कहाँ छोड़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट तक। और ये सब क्लासेस हमारी कंटिन्यूशन में चलेगी, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले अरुण सर ने पढ़ाया, उससे पहले अनिता मैम ने पढ़ाया, बीच में पुनीत सर भी आए थे। तो कोई भी अगर पढ़ा रहा है, ये जो हमारा जो क्लासेस चलेंगी ये एक शेड्यूल में चल रही है, एक ऑर्डर में चल रही है। तो अगर मैं जहाँ छोड़ूंगा या अनिता मैम ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से मैंने कंटिन्यू करा है, मैं जहाँ छोड़ूंगा वहाँ से आगे कंटिन्यू होगा, तो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर रेडी हो जाएगा अगर आपने रजिस्टर मेंटेन करा हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्टर मेंटेन करिए, सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिए। और मैं शायद अभी भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल टीवी पे हमारा रामायण और महाभारत ही चल रहा है, तो रामायण और महाभारत देख के दिव्य दृष्टि से मैं भी देख पाता हूँ कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों ने ना तो रजिस्टर अभी लेकर आए होंगे और ना पेन होगा, बस आ गए होंगे बैठकर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि आप रजिस्टर एंड पेन लेकर बैठिए, और जो बताया जा रहा है मैं बीच में बोलूँगा कुछ चीज़ें नोट डाउन करने के लिए, वो आप नोट करिएगा, वो हेल्प करेंगी आपको। ओके, आई होप आप सभी मेरी बात को फॉलो करेंगे लाइक ए गुड स्टूडेंट। अब मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करता हूँ। हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। जैसे आपको पता है पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहला है बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं पार्टनरशिप के अंदर। वो बेसिक कंसेप्ट्स ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो यहाँ पे अनिता मैम ने छोड़ा था उसके आगे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए लास्ट क्लासेस में आपने लोगों ने ये समझ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, कहाँ आता है आपको वो भी पता है, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। कई बार क्वेश्चन इतना ट्रिकी आ जाता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, या कुछ में कोई किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। वो उसी टॉपिक को मैं आज करा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंप्लीट एग्जाम में हो सकता है एक सेपरेट क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये एक बड़े क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगर आपने इसकी कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी, इसकी ट्रीटमेंट रॉन्ग कर दी, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट क्वेश्चन जनरली नहीं आता एग्जाम में, लेकिन हाँ बड़े क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, जो अरुण सर ने आपको बहुत बार स्ट्रेस देके बताया है, और जो 11th के कंसेप्ट है वो मैं भी मानता हूँ बहुत यूजफुल होते हैं। स्पेशली जो हमारे जो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स होते हैं 11th क्लास में जो हम पढ़ते हैं, वो हमेशा काम आते हैं हमारे अकाउंट्स में, हमेशा।
कभी भी करेंगे वो हमेशा काम आएंगे हमारे अकाउंट्स में। तो उसमें हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल 11th क्लास में कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? हमेशा बिजनेस के लिए बनाते हैं। ये बात आप सभी को पता है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेम चीज पार्टनरशिप में अप्लाई होती है। पार्टनर्स अलग है और पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस को बोलते हैं फर्म। तो पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है। और हम अकाउंट किसके लिए बनाएंगे? हम अकाउंट्स बनाएंगे फर्म के लिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन सेपरेट है, दोनों सेपरेट है। और हम अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं? बिजनेस के लिए, ना कि पार्टनर्स के लिए। अब समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। ये कंसेप्ट क्योंकि रेगुलरली हम क्लास में पढ़ाते हैं, 11th क्लास में आ जाता है। 11th क्लास के अंदर जो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। हम वहाँ पे भी समझाते हैं, उसके फाइनल अकाउंट में समझाते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता ही नहीं रहता होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है एंड ऑफ द डे, पूरा 12th भी क्लियर हो जाता है कि ये है क्या एक्चुअली। मैं ट्राई कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए, जो पार्टनर्स होते हैं ये बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब अगर मान लो मैं बिजनेस करूँ, आप लोग सोचिए, अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपने कहीं से लोन ले लिया, उस लोन के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर फर्म ने, यहाँ पे लोन किसने लिया है? यहाँ पे लोन लिया है फर्म ने। किससे लिया? पार्टनर से लिया। ओके, तो अगर फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, तो फर्म उसके बदले में पार्टनर्स को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका फ्लो समझना बहुत जरूरी है, क्यों दिया जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है इसमें। बिकॉज पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया, फर्म के लिए काइंड ऑफ लोन है, लोन की तरह है, उसके अगेंस्ट में फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म पे कर रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट चीज अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देने हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे क्यों रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो क्यों दिया जाता है? इज टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज, पार्टनर्स को ईयर एंड पे प्रॉफिट तो मिलना ही है, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट के बियॉन्ड कैपिटल भी तो लगा रखी है। तो कहेंगे हमने कैपिटल लगा रखी है, हमें उसके भी कंपनसेट करो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सिमिलरली हमें इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ के चलिए। ये अनीता मैम ने आपको बता दिया, हमने पार्टनरशिप डीड में भी पढ़ा है कि इंटरेस्ट कब दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा पूरे चैप्टर में, जब वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर डीड में लिखा है तो हम देंगे, जितने रेट पे लिखा है वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल अनलेस एग्रीड अपॉन। ये ध्यान से देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे अभी क्लिक हो रहा है, नो एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमने एग्रीमेंट में लिखा है तो हम इंटरेस्ट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। मैं अभी भी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कंसंट्रेट। आपको जो पढ़ाया जा रहा होता है, ये क्लासरूम है आपका, हम आपको वैसे नहीं देख पा रहे क्लासरूम के अंदर से, लेकिन हम आपको वैसे पढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज कंसंट्रेट करें और पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने जैसे सेकंड पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब एग्रीमेंट में लिखा होगा, नहीं तो नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है ये टाइम के बेसिस पे दिया जाएगा। जितने टाइम कैपिटल रही उतने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझिए ध्यान से, ये सब आगे आएगा। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसी को कंसीडर करने की कोशिश करी आज, कि अगर मान लो हम जनवरी टू दिसंबर का ईयर लेके चलते हैं और जनवरी से दिसंबर के बीच में मैंने आज तुम लोगों से लोन ले लिया और मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का लोन आज जनवरी में लिया, और जनवरी में लेने के बाद मैंने 3 महीने के बाद आप लोगों से 50,000 रुपए और ले लिए। पहले जनवरी में लोन लिया 1 लाख रुपए का, 3 महीने बाद 50,000 का लोन और ले लिया। तो जब दिसंबर में इंटरेस्ट देने की बारी आएगी, मान लो इंटरेस्ट 10% पर एनम के रेट पर है, तो क्या इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख पे दूंगा?
मैं इंटरेस्ट 1 लाख के साथ साथ जब 3 महीने बाद मैंने 50,000 रुपए और बोरो कर लिए, उस पर एडिशनल इंटरेस्ट भी दूंगा। तो हमें ये देखना है कि वो अमाउंट कब से कब तक कितना रहा, और उसके बेसिस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब 11 से करते आ रहे हो। मेरा अपना ओपिनियन है, एक कॉमर्स के स्टूडेंट को एटलीस्ट 12th क्लास में आने के बाद ये चीज आनी चाहिए अपने आप से कि इंटरेस्ट जो होता है वो टाइम के रेफरेंस में निकाला जाएगा हमेशा। नेक्स्ट है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज मैंने पहले बोला था रजिस्टर पेन लेकर बैठिए और ये चीज नोट करिए। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको जरूर नोट करिए आप लोग सभी। अगर एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और पैसा लगाता है, ठीक है, या वो ड्राइंग करता है आउट ऑफ कैपिटल, ध्यान दीजिए ड्राइंग्स हमारी दो तरह की हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है और एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो आउट ऑफ प्रॉफिट है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आता। ध्यान रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, तो वो आउट ऑफ कैपिटल है। आप इसे लिख लीजिए प्लीज सभी, मैं रिक्वेस्ट करूं सभी इसको लिख लें कि अगर हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, अगर हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है तो ही वो आउट ऑफ कैपिटल मानी जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स दिखा है, ये मेंशन नहीं किया कि वो आउट ऑफ कैपिटल है, तो हम उसे आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करता या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीजों से इफेक्ट होता है, एक एडिशनल कैपिटल जब पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, या अगर एक पार्टनर विड्रॉ करता है आउट ऑफ कैपिटल तो उसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात सभी को क्लियर हो गया? होपफुली आप सभी ने लिख भी लिया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आया भी है लास्ट ईयर एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, जस्टिफिकेशन क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली दो सिचुएशन में दिया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में भी हो सकता है। ये सब चीजें मैं आगे रिपीट करूंगा, सारी की सारी चीजें जितने भी बता रहा हूँ, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीजें मैंने आगे एक्सप्लेन करनी है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, जिनको स्क्रीन क्लियर नहीं है वो स्क्रीन रिफ्रेश करिए, फुल स्क्रीन पे देखिए और समझने की कोशिश करिए। जो अभी तक मैंने ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल्स में समझाया नहीं है, जो चीज मैंने बताई है वो मैं इंपॉर्टेंट एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस तभी आते हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इफेक्ट तब पड़ता है जब एडिशनल कैपिटल हो, नंबर वन थिंग। सेकेंडली, जब पार्टनर विड्रॉ करता है आउट ऑफ कैपिटल, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन अगर वो ड्राइंग करता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस नहीं आते। ओके, नेक्स्ट चीज समझिए, अब कब दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दिया जाता है दो सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन ये है जब पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो अनइक्वल है, मतलब एक पार्टनर ने 4 लाख लगाया, एक ने 2 लाख रुपए लगाया और उनकी रेशो इक्वल है। इन दो सिचुएशन में पार्टनर में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो इंटरेस्ट डिमांड करेंगे। और सेकेंड सिचुएशन है व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। जब कैपिटल जो है वो सेम है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अनइक्वल है। अब ये समझिए, फर्स्ट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पार्टनर्स ने क्या करा कि उनकी जो कैपिटल का अमाउंट है वो अनइक्वल है, यानी कैपिटल डिफरेंट है और रेशियो इक्वल है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए और बी, उनकी रेशियो उनकी जो कैपिटल्स हैं वो 2 लाख और 1 लाख है और उनकी रेशियो इक्वल है। तो अगर यहाँ समझने की कोशिश करिए, अगर उनकी कैपिटल्स 2 लाख और 1 लाख है, रेशियो इक्वल है, और मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, तो जब ईयर एंड आएगा और प्रॉफिट बांटेंगे तो इक्वली मिलेगा क्योंकि रेशियो इक्वल है। और अगर रेशियो इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ बताया रेशियो हमारी इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है और उनकी कैपिटल डिफरेंट है, उस कंडीशन में और वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, तो ईयर एंड पे ए जो है वो लूजिंग स्टेट में होगा, उसको प्रॉफिट कम मिलेगा क्योंकि उसने पैसा ज्यादा लगाया लेकिन तब भी प्रॉफिट इक्वल मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ए कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो एक सिचुएशन हमारी ये होती है, यहाँ पे जब कैपिटल्स का अमाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है, अनइक्वल होता है, रेशियो इक्वल होती है। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, कुछ एमसीक्यूज भी हैं इनमें और इन सबको लेकर वो एमसीक्यूज बनाए गए हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेम, मतलब पार्टनर्स ने पैसा सेम लगाया है लेकिन उनकी रेशियो अनइक्वल है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को भी।
पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल सेम है, उनकी कैपिटल का जो अमाउंट है वो दोनों केसेस, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट 2 लाख है, दोनों पार्टनर्स ने 2 लाख रुपीज लगाए, लेकिन उनकी रेशियो कितनी है 3:2। अब अज्यूम करते हैं अगेन कि अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बिना प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं तो होगा क्या, जितना भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा और उसमें ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जबकि कैपिटल्स जो हैं वो ए और बी की दोनों की इक्वल है। तो जब कैपिटल्स दोनों की इक्वल है और प्रॉफिट ए को ज्यादा मिल रहा है तो इस कंडीशन में जो बी होता है वो लूजिंग स्टेट में जाता है। वो कहता है मैंने पैसा तो सेम लगाया लेकिन मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो वो कहेगा कि आप ऐसा करो इंटरेस्ट भी दे दो, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जो इंटरेस्ट लास्ट के बोर्ड में आया था क्वेश्चन ये वाला कि 2 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। उसका जो आंसर रहेगा हमारा, उसका आंसर सिर्फ हमें इतना करना है, ये एग्जांपल नहीं देना, ये 2 पॉइंट्स हैं जो इसका आंसर बनते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब प्रोवाइड किया जाता है, जब पार्टनर्स की कैपिटल्स अनइक्वल है और रेशियो इक्वल है, या वाइस वर्सा, यानी कि कैपिटल सेम है लेकिन प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल होती है। इन 2 सिचुएशन में हम इंटरेस्ट देते हैं। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जर्नल एंट्रीज है ये अनीता मैम ने भी आपको करा दी है, मैं भी एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए। हमारी कैपिटल 2 तरह से मेंटेन हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, आप लोगों को शायद पता हो कैपिटल का रूल, कैपिटल्स को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं और कैपिटल्स को डिक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो हम यहाँ पे कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपिटल को इस केस में इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगी और इंटरेस्ट कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्योंकि वो एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट उसको हमने फिर ट्रांसफर करना है। और ये अभी किसी का डाउट भी था, किसी ने डाउट पूछा हुआ था कि क्या हमें जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों करने हैं, ये मुस्कान का डाउट था। तो ये मैं बता दूं कि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, हमें लेजर और जर्नल एंट्री दोनों करने हैं। पहले ऐसा होता था कुछ टॉपिक्स होते थे जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज आती थी, या कुछ टॉपिक ऐसे होते सिर्फ लेजर आता था, लेकिन अब कुछ भी आ जाता है। तो हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज भी और लेजर भी। तो 2 जर्नल एंट्री इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ा रहे हैं, फिर उसकी हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं। ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया फर्स्ट एंट्री के अंदर, ये फर्स्ट एंट्री है हमारी, फर्स्ट एंट्री में हमने इंटरेस्ट दिया, सेकंड एंट्री में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, उस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट क्लास में नीता मैम ने भी आपको कराया था। और अगर हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो सिर्फ ये चेंज आएगा उस कंडीशन में कि जहां पर हमने यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, कैपिटल अकाउंट की जगह इस केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये बात ध्यान रखना, ये आगे भी यूजफुल होगा। जब हमें कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो दोनों केसेस में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसको मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेजर में कैसे शो करा जाता है। ये अनीता मैम ने करा दिया था। एक बात तो ये है, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें समझिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपीयर होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, इन्हीं चीजों को लेके आगे एमसीक्यूज भी आएंगे, तो मैं पहले से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे तो एमसीक्यूज के आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आएगा। उसके बाद हमने वो पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, इंक्रीज करने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर आया और एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आएगा। ये उस केस में जब हमारी कैपिटल्स क्या हैं, हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। और अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम बनेगा, एप्रोप्रिएशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा। ध्यान दीजिए, अगेन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। अगेन ये बात भी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि कैपिटल तो इंक्रीज होगी होगी, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर आएगा। ये रूल हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल्स को इंक्रीज करने के लिए, कैपिटल इज काइंड ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटीज को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने किया वो क्लियर होगा मुझे लगता है सभी को। मैंने अभी तक ये बताया आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस किस चीजों से इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट होता है एडिशनल कैपिटल से, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा टाइम बेसिस पे निकलेगा, जितना जो भी हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कहाँ कहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी देख लीजिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कहाँ आएगा, वो उसके क्रेडिट साइड पर आएगा। आप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। अब मैं ड्राइंग्स वाली बात पर आ जाता हूँ। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि अब हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होती है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होती है। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ड्राइंग्स हमारे पार्टनरशिप के अंदर, एक पार्टनर जो ड्राइंग करता है वो दो तरह की ड्राइंग्स होती है। एक ड्राइंग होती है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है, या उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या क्वेश्चन में लिखा होता है कैपिटल विड्रॉन, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा आएगा। तो जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, ये वो ड्राइंग है जो पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से सीधा सीधा पैसा निकाल लिया। तो जब वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखी, और ये तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा, तब जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा उससे और हमारे इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड टाइप की जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स होती है नॉर्मल ड्राइंग्स, जिसको हम बोल देते हैं, या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको नॉर्मली ड्राइंग्स बोला जाता है, उसको सिंपल ड्राइंग्स बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स लिखा होगा तो उसको, वो ड्राइंग्स कौन सी है, वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानी जाती है। लेकिन जब कैपिटल ड्रॉन होगा तो क्लियरली लिखा होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये आगे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है वहां लिखा रहता है आउट ऑफ, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, लेकिन जब ड्राइंग अगर पार्टनर विड्रॉ करता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो वहां पे सिंपली ड्राइंग्स वर्ड लिखा होगा। अब इसका ट्रीटमेंट, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट करता है। ये पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग दोबारा से समझ लीजिए। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है इससे मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आएंगे, लेकिन जो ड्राइंग्स होती हैं सिंपल ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, उससे कैपिटल में चेंजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार बता रहा हूं। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट करता है, लेकिन जो ड्राइंग्स होती हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता, चाहे हमारी कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। ये बात समझ के चलिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझने के लिए। तो मुझे लगता है अब तक जो मैंने कराया आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, जो कुछ मैंने कराया है। अभी आगे चलते हैं। इतने सब के बेसिस पे मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट ले लेता हूं, कुछ एमसीक्यूज हैं वो हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज credited to partner's capital account, partner's current account, profit and loss account, या profit and loss appropriation account, या none of the above. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या नन ऑफ द अबव। मैं आपके क्वेश्चंस के, आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट करता हूं। एंड इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी ने मुझे सही दिया है। प्रेमा देवी, आरती जंगीर, रानी श्वेत, रोशन सिंह। इसका आंसर है ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ डेबिट किया जाता है, किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या none of the above? Again, quite easy question. Again, waiting for your answers, students. बहुत easy है, सारी चीज़ें मैंने भी कराई है, आपको पहले भी कराई गई है। डेबिट कौन से अकाउंट में करा जाता है? Waiting for your answers. सिमरन, सपना, साक्षी, कविता, सुजाता, मुकेश, प्राची, ऑलमोस्ट सभी का आंसर्स करेक्ट हैं। अगेन टाइमर फॉर यू। सो करेक्ट आंसर्स इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कराया है, इसको ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता? इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगी? फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या एडिशनल कैपिटल, या नन ऑफ द अबव? हिमानी पाल, आंसर दीजिए इसका। ये मैंने बार बार बोला, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले दो क्वेश्चन बहुत बहुत इजी थे और है। हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होती? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और नन ऑफ द अबव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चन जो आएंगे इसी क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। मोहम्मद हाफिज, काजल, आयुषी, सुजाता, प्रीति वशिष्ठ। सो इसका करेक्ट आंसर है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो मैंने बार बार बोला, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है, प्लीज़ अगेन अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप इसको नोट करके रखिए कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता। प्लीज नोट करिए अपने रजिस्टर में, ओके। लेकिन बाकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल से हमारा चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डीड इट इज, मतलब अगर हमारे डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है? इट इज प्रोवाइडेड एट 6%, प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, नॉट प्रोवाइडेड, और नन ऑफ द अबव। अगेन वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके आंसर्स की वेट हो रही है। इट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्वीटी सिंह, रोहित गुप्ता, वंदना, मीनाक्षी, सरोज, ऑलमोस्ट सभी का आंसर्स करेक्ट है। सो इसका आंसर है इट इज नॉट प्रोवाइडेड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट में लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल डैश कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा पार्टनर्स की कैपिटल? ऑप्शन 1 डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं लाएगा, इंक्रीज करेगा, या नन ऑफ द अबव। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। परमिंदर, करेक्ट आंसर है आपका। लताशिका, काजल, अमित, आंसर करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा इस क्वेश्चन में बताइए? Interest in capital will decrease, not change, increase, or none of the above. Again, timer for you. 5, 4, 3, 2, 1 and go. So answer is increase करेगा।
और कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ये भी सभी को क्लियर है? ओके, इजी क्वेश्चंस हैं, बट ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है, तो फिर हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने क्वेश्चन ऐड करा है, अनीता मैम ने आपको पढ़ाया है। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, क्या होता है पार्टनर की लाइबिलिटी? लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, या कोड डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइबिलिटी होगी, या पार्टनरशिप एक्ट डिटरमाइन करता है? जल्दी से आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बताइए। अनलिमिटेड होती है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स आंसर्स का करेक्ट दिया है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से इसको कवर अप करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, अब ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी स्क्रीन पे पहले भी दिखाया था। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 सिचुएशन में दिया जाता है, उसमें से एक सिचुएशन का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड व्हेन कैपिटल्स आर इक्वल, जब कैपिटल्स क्या है, कैपिटल इक्वल हो, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या हो, वो हमें बताना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या होगी, अनइक्वल होगी या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, या 3:2 होगी, या नन ऑफ द अबव होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर्स का भी करेक्ट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोवाइड करा जाता है जब पार्टनर्स की अबू अफजल, देवांश, शहनाज परवीन, काजल जांगरा, प्रमोद, सपना मित्तल, निखिल कुमार, ऑब्वियसली आंसर इज करेक्ट। तो इसका आंसर है हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अनइक्वल होती है। क्लियर सभी को? तो यहाँ तक हमें सब चीज़ें क्लियर हो गई। अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जो मैंने बताया, कि उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर ये है दो तीन बातें अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो होती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करता है, लेकिन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं करता। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है, लिख लीजिए, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं करता, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा टाइम के रेफरेंस में निकाला जाएगा कि कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए रही। तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं हम इसके बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे कवर कर दूं आपके लिए। क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली रीड करिए, और ये सब चीजें कोई नई नहीं है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये सब 11th में करते आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 80,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली है। ए की कैपिटल 1 लाख, उसकी है 80,000। 1 अक्टूबर को ए ने 20,000 विड्रॉ किया आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखिएगा इस चीज का, आउट ऑफ कैपिटल, ही इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो आउट ऑफ कैपिटल से हमारी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आता है, ओके। लेकिन अगर यही आउट ऑफ प्रॉफिट होता या सिंपली ड्रॉइंग्स लिखा होता तो हमारे चेंजेस नहीं आता, आपको ये ध्यान रखना है। एंड ऑन सेम डेट बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000। उसी दिन बी ने और पैसा लगाया 40,000 रुपए, और इंटरेस्ट है 8% पर है ना। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए के लिए, अब देखिए ए की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी? 1 लाख, और वो चेंज कब कर रहा है? 1 अक्टूबर को। ए 20,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 1 अक्टूबर को जब उसने 20,000 रुपीज यहाँ पे विड्रॉ कर लिए तो उसकी कैपिटल 1 अक्टूबर को कैपिटल कम हो जाएगी। तो ए की कैपिटल, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए की कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख थी, और 1 अक्टूबर को ए की कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया? 80,000। ईयर के अंदर एक ही बार चेंज कर रहा है, तो इसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमें देखना है कि 1 लाख का अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए रहा और 80,000 का अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए रहा। तो अब ए का अगर हम समझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ए की कैपिटल जो है 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल 1 लाख रुपीज रही। उसके अगेंस्ट के ऊपर वो इंटरेस्ट देगा 8%। एंड ये टाइम पीरियड कितना हो गया? जब मैं 1 अप्रैल बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, ये टाइम पीरियड कितना हो जाता है? ये हो जाता है 6 मंथ्स।
तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ्स के लिए होगा? 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 1 लाख का 8% 6 मंथ्स के लिए 4,000 रुपीज आ गया। एंड उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड उसकी कैपिटल कितनी होगी? 80,000 रुपीज होगी। तो अब वो जो अक्टूबर से आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो 80,000 के ऊपर कैलकुलेट करेगा। तो 80,000 के ऊपर 8% अगेन अक्टूबर से लेकर मार्च। अगर मैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक की बात करूं तो अक्टूबर टू मार्च कितना टाइम पीरियड हो जाता है? ये भी 6 मंथ्स हो जाता है, तो ये भी 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा। तो 80,000 के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ्स इज 3,200। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमारा आया वो कितना आ गया? 7,200। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक ही कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख थी, अक्टूबर में चेंज कर रहा है, अक्टूबर में 20,000 पे विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अक्टूबर में कैपिटल उसकी 80,000 हो गई। तो अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट निकाला, एंड अक्टूबर टू मार्च अगेन 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अब अगर मैं आगे चलूं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के लिए हम बात करते हैं कि बी ने क्या क्या करा। बी की कैपिटल थी इनिशियली यहाँ पे हमारे पास 80,000 रुपीज, और वो क्या कर रहा है? 1 अक्टूबर को बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। 40,000 रुपया उसने और लगाया बिजनेस के अंदर। तो जब उसने 40,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस करा तो उसकी कैपिटल बढ़ गई। तो बी की कैपिटल एक्चुअली कितनी है? यहाँ देखिए, बी की कैपिटल 1 अप्रैल को 80,000 थी, और 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,20,000। अब मैं चाहूंगा आप लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए कि इंटरेस्ट कितना है, और इसका आंसर सॉल्व करके मुझे दीजिए। इस केस में इंटरेस्ट कितना आएगा प्लीज कैलकुलेट। सुजल गुप्ता वेरी गुड, रश्मि माथुर गुड, अंजनी गुड, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द आंसर्स मुझे करेक्ट आ रहे हैं, कुछ के नहीं भी आ रहे हैं। जिनके नहीं है वो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिए मेरा। और बहुत सिंपल है ये सब चीज़ हम 11 से करते आ रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं, डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। प्लीज थोड़ा सा कंसेप्ट सपना वेरी गुड, प्रियांशु नेगी, सुजल गुप्ता अगेन, रेनू, राधा खंडेलवाल, दीपक वेरी गुड। देखिए इसका सॉल्यूशन है 8,000। मैं बता देता हूँ। अगर हम यहाँ देखें बी की जो कैपिटल है वो इनिशियली 80,000 थी, और उसके बाद अक्टूबर में 1,20,000 हो गई। तो हम इंटरेस्ट और कैपिटल अगर बी का निकालेंगे तो अप्रैल से अक्टूबर अगेन 6 मंथ्स 80,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद अक्टूबर से लेकर मार्च तक 1,20,000 पे कैलकुलेट करेंगे। अगेन कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? दोनों कंडीशन में 6 मंथ्स। टाइम पीरियड ध्यान रखना है हमें, अप्रैल से अक्टूबर, अगेन अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर से मार्च फिर कितने मंथ्स हो जाते हैं? 6 मंथ्स। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, और उनकी कैपिटल्स 1 अप्रैल 2019 में 4 लाख और 3 लाख रुपीस थी। फिर 1 अगस्त को एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए की। एक्स एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, और वाई ने एडिशनल कैपिटल लगाई 4 लाख रुपए। सेम डेट पे दोनों पार्टनर पैसा लगा रहे हैं। दोनों पैसा चेंजेस कब कर रहे हैं? हमें छोटा सा नोट बना के, रफ नोट बना के लिख लेना चाहिए कि पार्टनर की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी, फिर कब चेंज आया, तो उससे बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो 1 अगस्त को उसने एक्स ने क्या करा? इंट्रोड्यूस करा 2 लाख, वाई ने इंट्रोड्यूस करा 4 लाख। फिर 31 दिसंबर को एक्स विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल, अगेन आउट ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंज आएगा। लेकिन अब आगे ध्यान से सुनिए। एंड ऑन सेम डेट वाई ड्रॉइंग्स, वाई की ड्रॉइंग्स दे रखी है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ वाई की ड्रॉइंग्स है हमें। तो जब वाई की ड्रॉइंग्स है तो उस कंडीशन में क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, या इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्या अभी हमारा इस 2 लाख रुपीज से हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में आएगा? जो बात मैं बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर एक पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंज नहीं आता। ओके, अब देख लीजिए हमने क्या क्या करा है। पहले नोट बना लेते हैं एक्स के लिए। यहाँ देखिए एक्स की कैपिटल इनिशियली 1 अप्रैल को कितनी थी? 1 अप्रैल को एक्स की कैपिटल थी 4 लाख रुपीज, ठीक। उसके बाद 1 अगस्त को उसने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे, तो आप यहाँ देखिए 1 अप्रैल को 4 लाख, 1 अगस्त को उसने पैसा लगाया तो 2 लाख ऐड होकर कितनी होगी? 6 लाख रुपए हो गई। नेक्स्ट चेंज वो कब कर रहा है? 31 दिसंबर को। हम चेंज वही वाला लेंगे जो आउट ऑफ कैपिटल है।
वो आउट ऑफ कैपिटल कर रहा है, तो फर्स्ट 31 दिसंबर को उसकी कैपिटल 6 लाख से कम हो गई, 1 लाख रुपए कम हो गई, तो उसकी कैपिटल कितनी आ गई, 5 लाख रुपए हो गई। हमें इंटरेस्ट निकालना 12% पर एनम। मैंने परसेंटेज अपने एग्जांपल्स में बहुत इजी लिया है, 6% या 12% लिया है ताकि आप लोग कैलकुलेट कर पाए जल्दी से। तो एक्स की कैपिटल अप्रैल में 4 लाख रुपए थी, अगस्त में 6 लाख रुपए हो गई, और 31 दिसंबर को 5 लाख हो गई। तो अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट निकालेंगे ईयर एंड मार्च के लिए। मुझे लगता है मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पर एक्स के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप लोग वाई के लिए निकालिएगा। एक्स की कैपिटल 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक 4 लाख रुपीज रही, तो 4 लाख के ऊपर 12%, 4 मंथ्स बनते हैं। अगर मैं 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक कैलकुलेट करूंगा, 1 अगस्त है तो अगस्त कंसिडर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे 4 मंथ्स होंगे, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, तो 4 महीने हुए। तो हम 4 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी, उसके बाद उसकी कैपिटल होगी 6 लाख रुपए, और वो कब हुई, अगस्त में। और वो कब तक रही, वो रही दिसंबर तक, क्योंकि नेक्स्ट चेंज वो कब ला रहा है, दिसंबर में। तो अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 लाख पे निकलेगा अगस्त से लेकर दिसंबर तक। देखिए, अगस्त से लेकर दिसंबर 6 लाख रुपए, उस 6 लाख के ऊपर 12%। अगेन टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, अगर मैं अगस्त से दिसंबर कैलकुलेट करूंगा तो वो कितने मंथ्स आएंगे, वो आएंगे 5 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे 5 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट कितना हो गया, 30,000 रुपीज, ये ऐड हो जाएगा। अब दिसंबर में उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, विड्रॉ किए थे, तो हमने उसका नोट बना लिया। उसको नोट बनाने से हमें बार बार क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ेगा, हमें देख लिया कि कब कब चेंजेस आया, तो क्वेश्चन को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब उसके बाद क्या होगा, 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, यानी कि 3 महीने। 31 दिसंबर को हमने 1 जनवरी लिख दिया यहाँ पे। उसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख, तो उस 5 लाख के ऊपर 12% 3 महीने का, वो हम कैलकुलेट कर दो, 15,000 रुपए आ जाता है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 61,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट आ गया एक्स का। मुझे लगता है सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगेन अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों ने वाई का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस केस में। वाई के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, वाई ने क्या क्या करा मैं आपको बता देता हूँ। सी, वाई ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो शुरू में स्टार्ट किया, और उसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वाई की शुरू में कैपिटल 3 लाख है। अगस्त में उसने क्या करा, वाई ने 4 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे, और दिसंबर में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। दिसंबर में वाई ने ड्राइंग करी थी, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये ड्राइंग्स है। तो क्या इस ड्राइंग से हमारा इंटरेस्ट कैपिटल में इफेक्ट आएगा, मैं सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं आएगा। आप लोग अपने आप को तो बोल ही सकते हो कि नहीं आएगा, ओके, क्योंकि ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग से इंटरेस्ट कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। तो वाई की कैपिटल ईयर में एक ही बार चेंज हुई है। तो वाई के लिए आप ये देखिए जो यहाँ पे बनाया हुआ है, वाई का ईयर में 2 बार ही चेंज आया, कैपिटल में चेंजेस यहीं आ रहे हैं। पहले 1 अप्रैल को कैपिटल 3 लाख थी, फिर 1 अगस्त को उसने 4 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए, तो 7 लाख। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट निकालेंगे 12%। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, आप लोग सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। और परसेंटेज मैंने बहुत इजी लिया है, 12% की आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हिमांशु बंसल करेक्ट आंसर है, चिरांजल माहौर करेक्ट, सपना मित्तल, सुमन गुर्जर करेक्ट आंसर है, इकरा परवीन, आदित्य, प्रिया कुमारी वेरी गुड, अंश पीटर वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या करना है। आरती जांगेड़, आप लोग, आपका नाम भी मैंने लिया। सपना वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज 68,000 रुपीज। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, उसकी कैपिटल पहले 3 लाख रुपीज रही, 3 लाख पे 12%, 4 महीने के लिए, अप्रैल से लेकर अगस्त तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक, तो 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, ये कितने मंथ्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 4 महीने। उसके बाद अगस्त में उसने क्या करा, 4 लाख रुपए और लगाए, तो अगस्त से लेकर मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया, 8 महीने, 8 महीने, ठीक है।
तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, सब ऐड करेंगे तो 68,000। क्लियर है पुनीत जी? बिल्कुल क्लियर है ये। सी नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर कैपिटल में चेंजेस आती है। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो मैंने अभी तक बताया आप लोगों को। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और चीज जो मैं लास्ट क्लास में आपसे मैम भी करा रही थी, हमें ये समझना जरूरी है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करते हैं। अब यहाँ समझिए, देखिए अब जो हमने क्वेश्चंस करे उसमें आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक पार्टनर की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी। अगर हमें ये नहीं पता कि इसकी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ये काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी काम आएगा, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में आता है। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, पास एडजस्टमेंट्स, और पास एडजस्टमेंट में बहुत बहुत यूजफुल हो जाता है टॉपिक। तो हमें क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर, बहुत बारी हमें ओपनिंग कैपिटल ना देकर हमें क्वेश्चंस के अंदर पर्पसली वो क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। यानी कि हमें कैपिटल जो मिलती है वो 31 मार्च की मिलती है, लेकिन हमें कैपिटल चाहिए 1 अप्रैल की। हमें कैपिटल दे दी मार्च की, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। हमने 11th क्लास में भी छोटा सा कंसेप्ट करा हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। और हमें पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल दो तरह से मेंटेन हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स। तो मैंने पहले फ्लक्चुएटिंग लेके समझा रहा हूँ, देन इसी चीज को फिक्स लेके समझाऊंगा। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मान लो एक पार्टनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से, या उसकी कैपिटल अज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को 50,000 रुपए है, तो ये उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी। उसने कुछ टाइम बाद कुछ और पैसा लगाया बिजनेस में, 40,000 रुपया और लगाया, तो उसकी एडिशनल कैपिटल होगी। तो उसकी कैपिटल ऐड होगी, कितनी होगी? 90, कैपिटल बढ़ गई। कुछ टाइम के बाद उसने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, 10,000 रुपए निकाल लिए, वो उसके लिए क्या होगी? ड्रॉइंग्स, कैपिटल कम होगी। अब उसकी कैपिटल रहेगी 80, 50 प्लस 40 90, 90 माइनस 10 80। देन उसको ईयर एंड में प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपीज का, वो उसने ऐड कर दिया। प्रॉफिट कैपिटल बढ़ा देता है, हमने अभी क्लियर करा है, तो प्रॉफिट उसमें ऐड हो गया। तो अब उसकी जो कैपिटल का अमाउंट आ गया ईयर एंड पे, वो कितना आ गया? 1 लाख। तो ये उसकी कौन सी कैपिटल हो गई? ये उसकी होगी क्लोजिंग कैपिटल। सभी ध्यान दें इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये हमारा एक तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है। ओपनिंग कैपिटल, बिगनिंग की कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और लगाया, कैपिटल बढ़ेगी। ड्रॉइंग्स करेंगे, कैपिटल कम हो जाएगी। प्रॉफिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, इज इक्वल टू आवर क्लोजिंग कैपिटल। ये बात क्लियर है सभी को? ओके, ये जो फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूले के थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल डिराइव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल यहीं रखो और इक्वेट कर दो। LHS को RHS पे ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ। सो हमारा ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, जो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी था। ऐड ड्रॉइंग्स, वहां पे ड्रॉइंग माइनस हो रही थी तो यहाँ ड्रॉइंग ऐड होगी। अब ध्यान से सुनिए, जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो जो भी ड्रॉइंग है, चाहे वो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, वो आएगी कैपिटल अकाउंट में ही। इसलिए हम दोनों तरह की ड्रॉइंग्स को ऐड करें। जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्चुएटिंग वाले केस में, जब हमारी कैपिटल्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, उस कंडीशन में हम दोनों तरह की ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो। ठीक है? और इसमें एक बात और समझिएगा, हम ओपनिंग कैपिटल करने का मीनिंग क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास साल के एंड की कैपिटल पता है। मान लो जनवरी टू दिसंबर, वो समझने में थोड़ा सा आसान होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर का हमारा मान लेते ईयर है, तो हमें जो कैपिटल गिवन है वो दिसंबर की गिवन है, लेकिन हमें निकालनी है जनवरी की। तो हम क्या करेंगे? जो कुछ साल में हुआ उसको रिवर्स कर देंगे। जो कुछ साल, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ साल में हुआ हम उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साल में एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ी थी, ड्रॉइंग से कैपिटल माइनस हुई थी, तो जब ड्रॉइंग माइनस हुआ था तो हम उसको अब यहाँ पे क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे।
तो जब मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है, मुझे दिसंबर से जनवरी में जाना है, तो जो कुछ साल में करा हमने कैपिटल में जो चेंजेस हुए, कैपिटल में जो भी चेंजेस हुए, इसको ध्यान से सुनिएगा, उसको रिवर्स कर देंगे। यानी अगर कैपिटल प्लस हुई तो हम माइनस कर देंगे, या माइनस हुई तो हम उसको ऐड कर देंगे। सो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल से हो जाता है ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर है तो वो माइनस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए प्लीज सभी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इसको नोट कर लीजिए। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, both kind of drawings, less additional capital and less share of profit and add share of loss। अगर इनमें से कोई एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट हुआ होगा फर्म को या फिर लॉस हुआ होगा। जनरली क्वेश्चन में प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं जनरली, पर जो भी क्वेश्चन अगर हो सकता है हमें लॉस भी हो, तो लॉस के केस में हम उसको वापस ऐड करेंगे। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, प्लीज पे अटेंशन, कि जो कुछ ईयर में हुआ हम उसको रिवर्स करेंगे। अगर करंट ईयर के अंदर ड्राइंग से हो गई है और मेरी कैपिटल माइनस हो गई थी, तो अब हम उसको वापस ऐड करेंगे। और अगर प्रॉफिट था तो प्रॉफिट से कैपिटल मेरी क्या हो गई थी, पहले इनिशियली प्लस हो गई थी प्रॉफिट से, तो अब हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। ये एक चीज में थोड़ा सा रिवाइज सा करा रहा हूँ। हमारी जब कैपिटल फिक्स होती है, आप लोगों को पता है जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। और उसमें ध्यान देने वाली ये बात जो है मैं वो बताना चाहता हूँ, ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने अभी आपको बताया। तो जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है वो तो आती है कैपिटल अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट में आती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन जो सिंपल ड्राइंग्स होती है, यानी कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो आती है करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट में जाती है। ये ध्यान देने वाली बात। क्लियर? तो अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारी फिक्स कैपिटल के केस में हमारी कैपिटल में चेंजेस किस वजह से आएगा? सिर्फ आएगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से और एडिशनल कैपिटल से, इन दो चीजों से चेंजेस आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, व्हेन डज आवर फिक्स कैपिटल चेंज? फिक्स कैपिटल कब चेंज हो जाती है? सिर्फ दो सर्कमस्टांसेस में चेंज होगी, जब एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा तब, नंबर वन थिंग, जब एडिशनल कैपिटल लगाएगा। सेकेंडली, जब वो विड्रॉ करता है आउट ऑफ कैपिटल। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि हमारी कैपिटल में चेंजेस कब आ रहा है? कैपिटल में चेंजेस तब आता है जब हमारी ड्राइंग्स जो होती है वो आउट ऑफ कैपिटल होती है एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में आती है। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं फिक्स कैपिटल की केस में। तो अब अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? अगेन सेम एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 मेरी ओपनिंग कैपिटल है, हमने 40,000 रुपए और इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल, उससे मेरी फिक्स कैपिटल में चेंज आया होगा, ये फिक्स कैपिटल में ही गया होगा तो ऐड होगी। फिर हम ड्राइंग्स करेंगे, लेकिन ड्राइंग कौन सी वाली करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट वाली करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ड्राइंग्स आउट ऑफ फिक्स कैपिटल की केस में सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल वाली ही आती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट इफेक्ट ही नहीं करती है, तो वही माइनस हुई होगी, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट माइनस ही नहीं हुई होगी, इक्वल टू आवर क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो फिक्स कैपिटल के केस में हमारा ये पॉइंट बन जाता है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ओनली ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट होता है वो उससे भी हमारी कैपिटल में ऐड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो प्रॉफिट्स होते हैं ये भी नहीं आते, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी नहीं आती, क्योंकि वो करंट अकाउंट में चले जाती है, जिससे पहले वाली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा, जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है, यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा, ये प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में गया। प्लीज इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हेल्पफुल है। जो प्रॉफिट हुआ वो करंट अकाउंट में गया, जो लॉस है वो भी करंट अकाउंट में, और जो नॉर्मल ड्राइंग्स है वो भी करंट अकाउंट में गई। तो क्या इन तीनों से मेरे कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं? फिक्स कैपिटल के केस में, फिक्स कैपिटल के केस में चेंजेस सिर्फ आएगा जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी एंड जब एडिशनल कैपिटल होगी। बस ये दो बातें ध्यान रखना। जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल ही हमारे इसको इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, यहां तक हम कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल है, हाँ जी, ये हमारा हो गया फिक्स केस में। अब इसी से मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला निकालना है तो रिवर्स कर दो, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स ओनली आउट ऑफ कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है अगर हमारी कैपिटल फिक्स है। फिक्स के केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का। क्लियर?
अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल है 6 लाख एंड 7 लाख ऑन 31 मार्च 2020। ये ध्यान देने वाली बात है, अंडरलाइन भी करा हुआ है मैंने। 31 मार्च 2020 का मतलब वो कैपिटल ईयर के एंड की है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मुझे निकालना है, इस क्वेश्चन में अगेन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आई नीड ओपनिंग कैपिटल। और हमें ये भी समझना है कि कैपिटल फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है, ये बात भी लास्ट क्लास में हो चुकी है। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम अज्यूम करके चलते हैं हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स कैपिटल वाला केस है। और हमें आगे क्या दे रखा है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल दे रखे तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे दे रखा है कि उनकी ड्राइंग्स कितनी थी, कि ड्राइंग्स 1 लाख और 2 लाख रुपए की ड्राइंग्स थे, और उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न करा था 3 लाख रुपीज। रेशियो उनकी कितनी है 2:1। समझिए ध्यान से, मैं एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है और हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो जो कुछ भी साल में हो गया, जो भी कैपिटल में चेंजेस आ गए, जिस पॉइंट से कैपिटल बढ़ी या माइनस हुई, हम उसको रिवर्स करेंगे टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। तो जब ड्राइंग्स करी है तो ड्राइंग से हमारी कैपिटल माइनस हो गया होगी, ऐड कर देंगे, और जो प्रॉफिट था वो दोनों पार्टनर में डिवाइड हो गया होगा उनकी रेशो में, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है दोनों पार्टनर्स के 6 लाख एंड 7 लाख। इसमें ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, जो उनकी ड्राइंग्स है 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज, और जो प्रॉफिट्स है 3 लाख रुपीज का, वो 2:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट जो है वो पूरा 3 लाख रुपीज डिवाइड होगा और उनकी रेशो में होगा। रेशो हमारी कितनी दे रखी है 2:1, तो 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली आ गया, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो अब इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 5 लाख रुपीज एंड 8 लाख रुपीज। और ये मैंने बताया कि अगर हमें कुछ मेंशन नहीं होता तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। सो हमारी कैपिटल यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, तो ये सब चीजें इसमें गई होंगी। अब हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपली इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे हम। देखिए 5 लाख का 10% 50,000, 8 लाख का 10% 80,000। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2020 की दे रखी है, यानी कि बैलेंस शीट एंड की दे रखी है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। बैलेंस शीट 31 मार्च की है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट गिवन है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ पे हमें कैपिटल जो दे रखे ए की और बी की, ये दोनों क्लोजिंग कैपिटल है। और अब कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। देन हमें ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी हैव ड्रॉन 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है ए और बी। क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस करी गई होगी, तो हम वापस ऐड करेंगे क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर ये फिक्स कैपिटल का केस होता तो हम ऐड नहीं करते, क्योंकि ड्राइंग्स फिक्स कैपिटल वाले केस में करंट अकाउंट में जाती हैं, कैपिटल में नहीं जाती। अब इनका प्रॉफिट कितना अर्न करा उन्होंने 50,000 रुपीज का, करंट ईयर में प्रॉफिट 50,000। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट 50,000 की रेशियो में माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या लिखा 30,000। इसका क्या मतलब हुआ, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा करंट ईयर में वो तो करा 50,000, लेकिन उसमें से इन्होंने कुछ रिजर्व बना लिया, कुछ प्रॉफिट सेव कर लिया, एप्रोप्रिएट करके रिजर्व बना के रख लिया। कितना रिजर्व बनाया 30,000 रुपीज, ये 30,000 उन्होंने रिजर्व बना के रख लिया। तो जब 50,000 का प्रॉफिट हुआ लेकिन उसमें से 30,000 इन्होंने रिजर्व बना लिया, तो एक्चुअली पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉफिट वो कितना गया 20। प्रॉफिट इन्होंने अर्न करा, मैं दोबारा बताता हूँ एक बारी, प्रॉफिट अर्न करा 50,000, जो प्रॉफिट जो इन्होंने अर्न करा है वो इन्होंने करा 50,000। लेकिन यहाँ पे देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके लिखा है, ये प्रॉफिट वो होता है जो उसमें से करंट ईयर में सेव कर लिया, मतलब पार्टनर को नहीं दिया। तो अर्न तो 50 करा, 30 सेव कर लिया। तो एक्चुअली पार्टनर्स के अकाउंट में कितना गया है, पार्टनर्स के अकाउंट में गया है 20,000 रुपीज। तो जो पार्टनर्स के अकाउंट में 20,000 गया है, तो हम जब माइनस करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल में से, वो भी कितना माइनस करेंगे 20,000 माइनस। क्लियर।
इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल दे रखे 80 एंड 60। ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे, 30 एंड 20 दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है, वो ऐड कर दी जाएगी। और प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रॉफिट कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नोटिस करो आप। प्रॉफिट मैंने 50,000 को बांटा नहीं है, 50,000 में से हमने यहाँ पे क्या करा, वही सेम चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। 50 में से 30 रिजर्व बना लिया, तो पार्टनर्स के बीच में कितना डिवाइड हुआ, पार्टनर्स के बीच में 20,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था वही डिवाइड हुआ, पार्टनर्स के बीच में 20,000 रुपीज गए हैं प्रॉफिट, तो 20,000 रुपीज प्रॉफिट को हमने डिवाइड करा उनके रेशियो में। क्लियर है सभी को? तो वो माइनस करके 10,000 आ गया, हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएंगी। ये क्लोजिंग कैपिटल प्रिंट हो गया, ये ओपनिंग कैपिटल आएगा 1,70,000, ये ओपनिंग कैपिटल आएगा। दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल, मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होना, दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग है, टाइपिंग एरर है। और उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, 1,00,000 पे 8% एंड 70,000 पे 8%। आगे चलते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं, मुझे एक टॉपिक और कराना है अभी। अगर यहाँ पे देखिए इस केस में पार्टनर के जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है, यहाँ पे नोटिस करिए कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। तो जब कैपिटल अकाउंट भी है करंट अकाउंट में, दैट मींस इनकी कैपिटल फिक्स है, कि करंट अकाउंट हम तभी ओपन करते हैं जो कैपिटल फिक्स होती है। तो वो पॉइंट मैं पहले समझा रहा था, अगर कैपिटल फिक्स है तो रिकॉल करो फिक्स केस में क्या ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट्स करंट अकाउंट में जाता है? ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट करंट अकाउंट में गया ही नहीं होगा, ना तो ड्रॉइंग्स ना ही प्रॉफिट, दोनों ही नहीं गए होंगे। ओके, तो उससे मेरे कैपिटल में चेंजेस आएगा नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है ड्रॉइंग 30,000 और 20,000 रुपए है, प्रॉफिट 50,000 है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन अगर सोच के चलो, ये दोनों चीजें, ये जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे ड्रॉइंग्स दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, ये दोनों ही चीजें हमारे क्वेश्चन में इरेलीवेंट है इस केस में। क्यों इरेलीवेंट है ये समझाइए। क्योंकि हमारी कैपिटल इस केस में क्या है, यहाँ पे हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, और फिक्स कैपिटल अगर हमारी कैपिटल होती है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट इन कैपिटल में चेंजेस नहीं आते, बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स एंड बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो सॉल्यूशन देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, इन दिस केस वी डू नॉट नीड ओपनिंग कैपिटल एज कैपिटल आर फिक्स्ड, सो ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, वो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है और जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, जो क्लोजिंग कैपिटल है सॉरी, वही हमारी कैपिटल रही होगी। इस 80 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे इस केस में, और बी के लिए 60 पे कैलकुलेट कर देंगे। ये जो है ये सारा रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिख जाता है एस्पिरेशन अकाउंट में, एक बार दोबारा गो थ्रू करिएगा, समझ में आ जाएंगे क्यों कैपिटल फिक्स है, इन दोनों से चेंजेस नहीं आए हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर लें। उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल को 5 लाख और 3 लाख, 1 जुलाई को ए ने इंट्रोड्यूस करे 2 लाख, बी ने इंट्रोड्यूस करे 3 लाख। एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल गिवन है। 30 सितंबर को उन्होंने 1 लाख रुपीज विड्रॉ करा आउट ऑफ कैपिटल, ये ध्यान देने वाली बात है। और पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स भी दे रखी है, तो ड्रॉइंग से यहाँ पे मेरी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, यहाँ पे ओपनिंग सिंपली ओपनिंग कैपिटल ही है, क्लोजिंग नहीं निकालनी, मतलब हमें ओपनिंग कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। तो कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा मैंने ये सारा बता दिया आप लोगों को। 1 अप्रैल है, चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन पूरा है अवेलेबल, मैं भी नहीं दिखा रहा, तो मुझे एक टॉपिक और कंप्लीट करना है कि वही है जो मैंने आपको कराया, इसमें 3 बार चेंजेस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, इसका आंसर ले सकते हैं, जिसका आंसर है मैं इसको 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, और इसको बाद में सॉल्व जरूर करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि इसका कैसे सॉल्यूशन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूँ। इसी के में फिर मैंने बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, वहाँ पे ए का सॉल्यूशन था और यहाँ पे बी का सॉल्यूशन। बी के केस में कितना आंसर आएगा, बी के केस में 47,500 आंसर आ रहा है। आप इसको सॉल्व करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन और हैं जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं और कराता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और एक ये क्वेश्चन,
ये 2 क्वेश्चन है कि जिसका हमें इंटरेस्ट कैपिटल नॉर्मल से कैलकुलेट करना है, कुछ क्वेश्चन और लास्ट में भी है। चलिए एक टॉपिक और मैं कवर करना चाहूँगा। अब मैं नेक्स्ट चीज़ ये बताना चाहता हूँ, हमने अब ये समझ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हमें समझ में आ गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। ये नॉर्मल गाइडलाइंस जो आप लोगों के लिए कैरियर लॉन्चर की तरफ से आती है, कैरियर लॉन्चर एस्पिरेशन अकाउंट के थ्रू आप लॉग इन करिए और उसके थ्रू सारी चीज़ें उसी पे है। चैट को उसी सिर्फ डाउट्स के लिए यूज़ करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डाउट से बड़े सारे स्टूडेंट्स के कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो ये मैम ने बता दिया था, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। अगर मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, चार्ज एंड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। और पॉइंट ये है, चार्जेस जो होते हैं वो हमें दिखाने ही होते हैं, चाहे हमें लॉस भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंसेस विच आर चार्ज ऑन प्रॉफिट आर अकाउंटेड इवन इन केस ऑफ लॉस। जो हमारे चार्जेस होते हैं वो हमारे लॉस के केसेस में भी देने होते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जितने भी होते हैं ये आते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, इस सब में जो आगे के लिए टॉपिक जो मैंने समझाना है अभी, इन सभी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चार्जेस कहाँ आते हैं, चार्जेस कब देते हैं और एप्रोप्रिएशन कब देते हैं। अगर मैं दोबारा से बताऊं, चार्जेस हम देते हैं चाहे हमारी फर्म को लॉस हो तब भी दिया जाए, लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन आर गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये बात आगे भी हमें क्लियर करनी है। अब हम लोगों ने अभी ये समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट अकाउंट में कैसे करते हैं। इसमें डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट्स पे, हमने उसे चार्ज माना है या हमने उसे एप्रोप्रिएशन माना है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। और इसको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। फर्स्ट केस हम समझते हैं व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ये हमें पता है, बहुत सिंपल है। अगर मान लो डीड ही नहीं है, डीड नहीं है या डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं। ये बात हमें पता है केस 1। जब हमारे पास डीड ही नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ओके, सेकंड केस 3rd आ रहा है पहले, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। ये बात ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या मानना है, चार्ज मानना है। तो अगर ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज एज्यूम करना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे हमें लॉस भी हो रहा हो तब भी देंगे। प्रॉफिट में तो देंगे, लेकिन लॉस में भी देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड विद द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। इसका एग्जांपल देके भी समझाया मैंने, समझ लीजिए। ए और बी 2 पार्टनर्स है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10,000 और 5,000 रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज है। तो 2 सिचुएशन है, केस 1 8,000 का प्रॉफिट हुआ, केस 2 हमें लॉस हुआ। तो दोनों ही केसेस में हम इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने उसे एक्सक्यूज मी, हमने उसे चार्ज माना है। तो चार्ज के केस में दोनों चीजें देंगे। नेक्स्ट, केस है जब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है। पहले केस में बता दिया, सेकंड केस, थर्ड केस जो है उसमें क्लियरली लिखा होता है चार्ज। चार्ज हम तभी मानेंगे जब लिखा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसे क्या मानना है, तो हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं। और एप्रोप्रिएशन तभी दिए जाते हैं जब हमारी फर्म को प्रॉफिट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एप्रोप्रिएशन आर गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये बात आप याद रखिएगा। जब प्रॉफिट्स होगा तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। ये लास्ट क्लास में भी हुआ था टॉपिक, तो उसको थोड़ा सा मैं और आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देते हैं जब हमारी अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसे क्या एज्यूम करेंगे, हम उसे एप्रोप्रिएशन एज्यूम करेंगे। और एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हुए हम तभी देंगे जब हमें हमारी फर्म को प्रॉफिट होगा। ओके, इस पे 3 सिचुएशन हो सकती है। फर्म को लॉस हुआ, अगर फर्म को लॉस हुआ और हमने एप्रोप्रिएशन माना है, तो सोचिए हमारी एप्रोप्रिएशन आर गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में हम नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। इस कंडीशन में हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर हमें लॉस है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अगर इस एग्जांपल के लिए मैं बताया, ए और बी पार्टनर्स है, इंटरेस्ट कैपिटल 10,000 5,000 है, और फर्म को लॉस हो गया 6,000, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट चीज आ जाती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट देंगे, कोई डाउट ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट एग्रीड रेट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है। एप्रोप्रिएशन में ये ध्यान रखना है, जो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है एप्रोप्रिएशन क्या है, चार्ज क्या है, मैं बता दूं दोबारा। चार्जेस जो होते हैं वो लॉसेस के केस में भी दिए जाते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी दिए जाते हैं जब प्रॉफिट्स होते हैं, और जितना प्रॉफिट होता है उतने तक ही देते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। हमारी फर्म को लॉस नहीं हो सकता अगर हमने एप्रोप्रिएशन माना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी दो पार्टनर्स है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैं आईओसी टर्म यूज कर रहा हूं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10,000 और 5,000 है, और प्रॉफिट जो है वो 20,000 है। तो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपर्ली दे देंगे। और थर्ड सिचुएशन ये आती है जब, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इसको एग्जांपल से समझ लेते थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ देखिए जो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमारा इस तरह, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 10,000 और 5,000। ये लास्ट क्लास में भी हुआ था, इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और उनको प्रॉफिट कितना आना हुआ, सिर्फ 9,000। तो उनका टोटल इंटरेस्ट जो है वो बन रहा है 15,000, और ये लिखा नहीं क्वेश्चन में कि वो चार्ज है। तो जब ये नहीं लिखा चार्ज है तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने प्रॉफिट तक ही देंगे। अब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट है 9,000 रुपीज, जबकि टोटल इंटरेस्ट बन रहा है मिलाकर 15,000 रुपए, 10,000 ए का और 5,000 रुपया बी का। तो हम नहीं दे सकते। उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, 10,000 रुपए की ए का इंटरेस्ट और 5,000 रुपए बी का इंटरेस्ट। जो ए और बी का इंटरेस्ट था, ए का इंटरेस्ट यहाँ पे 10,000 रुपये था और बी का इंटरेस्ट कितना था, 5,000। इसकी रेशो निकालें तो 10,000 और 5,000 की रेशो कितनी हो जाती है, 2:1। तो हम जो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास 9,000 रुपीज, ये 9,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे अमंग ए एंड बी। क्लियर सभी को? इसलिए सब डिटेल में मैंने आगे करा है, एक एक केस करके मैं कंसिडर करता हूँ आगे। अब देखिए केस 1, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमारी डीड में कुछ नहीं लिखा या डीड करी ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2, और उनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज। उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000 रुपीज का। और डीड के इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा कि इंटरेस्ट कैपिटल देना है, तो इसका मतलब हम नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देते हैं जब हमारी फर्म के एग्रीमेंट में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर डीड में लिखा है तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो डीड में नहीं लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं, नहीं तो नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तभी देंगे जब लिखा है, सैलरी भी तभी देंगे, कमीशन भी तभी देंगे। सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन है जो पार्टनर फर्म को देता है, वो दिया जाएगा 6% पर एनम के रेट पर। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा तो हम नहीं देंगे। तो इसमें सिंपल है, ये 1,50,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर में डिवाइड कर देंगे उनकी रेशो में। एप्रोप्रिएशन को बना के मैंने बताया। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1,50,000, जो हमें प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, जो ये प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर आ जाता है, एंड ये प्रॉफिट सिंपली पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए एंड बी, उनकी रेशो यहाँ पे क्या है, 3:2। तो 1,50,000 3:2 डिवाइड करा तो 90 एंड 1,60,000 दोनों पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। सिंपल है केस 1। क्लियर सभी को? मैं यहाँ बता रहा हूँ केस 1 ये था जब हमारी डीड नहीं है। तो केस 1 का पॉइंट समझ में आ गया, जब डीड नहीं है तो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं और सिंपली प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर सभी को? ठीक है, अब केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। और केस 2 में जैसे मैंने बताया, केस 2 जो है हमारा, केस 2 के अंदर फिर उसको 3 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। फर्म को लॉस हुआ,
फर्म को प्रॉफिट हुआ सफिशिएंट, और एक जो प्रॉफिट है जो एडुकेट नहीं है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं। तो हम केस 2 के ये तीनों केसेस पढ़ेंगे कि केस 2 में वो किस तरीके से आएगा। सी, अब इसका फर्स्ट केस जो हमने बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। वो तीनों केस मैंने बताया, प्रॉफिट सफिशिएंट है, हमारी फर्म को लॉस है, और हमारी फर्म को प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। ये तीनों केसेस जो मैंने पहले भी बताए, तो वही दोबारा से यहाँ पर दिया। तो उसको मैंने यहाँ पे नाम जो दे दिए गए हैं, सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड को हमने नाम दे दिया, सेकंड का ए पार्ट, सेकंड का बी पार्ट और सेकंड का सी पार्ट। वो तीनों पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पहला ए पार्ट, प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू मीट आईओसी। आईओसी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो ठीक है इंटरेस्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एप्रोप्रिएशन को बनाओ। प्रॉफिट कितना हमारा 20,000 रुपया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट लिखे हैं 10,000 और 5,000। कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी सीख ली है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है 10,000 और 5,000 है, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपये है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट देने में सफिशिएंट है। एक बात और ध्यान रखना, जब हमें ये मेंशन नहीं करा गया कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, हम उसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। जैसे इस क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ तो मैंने पार्ट लेके बता दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा होगा। क्वेश्चंस के अंदर अगर चार्ज लिखा है तो हमें चार्ज मानना है, चार्ज लिखा है तो चार्ज मानना है, और अगर कुछ नहीं लिखा तो हमें एप्रोप्रिएशन। चार्ज तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, ये लैंग्वेज आती है, या फिर ये लिखा आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन ए लॉस। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तब देंगे चाहे हमारी फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तब भी देंगे। तो ये दो सिचुएशन में हमारा पॉइंट आता है। तो अब इसमें तो सिंपली हम इंटरेस्ट दे देंगे 10,000 और 5,000, 20,000 में से दे दिया। सेकंड केस, अब फर्म को लॉस हो गया। अब वही पॉइंट, हमारा एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन तभी दिया जाता है जब फर्म का प्रॉफिट है। यहाँ तो लॉस हो गया, तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी फर्म का लॉस है। ये बात ध्यान रखिए, एप्रोप्रिएशन आर गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड वी आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट इन दिस केस। वी हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 20,000, तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो सिंपली जो लॉस है वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट, हमें लॉस दे रखा है 20,000, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आएगा। लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा, जैसे अभी तक क्रेडिट साइड पर आता था, यहाँ डेबिट साइड पर, और ये लॉस पार्टनर्स में उनकी रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल है, उनकी रेशो इक्वली है, तो 20,000 में डिवाइड करेंगे इक्वली, तो इक्वली उनकी रेशो में डिवाइड हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म। थर्ड केस समझते जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट आईओसी। अब इस केस में समझने वाली पॉइंट ये है कि हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मतलब हमें लॉस भी नहीं है लेकिन प्रॉफिट सफिशिएंट भी नहीं है। तो उस केस में वही है कि हम जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के उनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट कैपिटल बन रहा है 10,000 और 5,000 रुपए, और फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपए का। फर्म को प्रॉफिट है 12,000 रुपए। अब टोटल इंटरेस्ट जो इस केस में बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 10,000 रुपए और 5,000 रुपए। दस हजार और 5,000, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट बन गया 15,000, जबकि मेरे पास प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 12,000 रुपए। तो मैं क्या पूरा इंटरेस्ट दे सकता हूँ? ये देखिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ने की कोशिश करें। In this case, since total interest on capital is 15,000, total interest कितना बन रहा है 15,000, while the profit earned is less than total interest, जबकि प्रॉफिट हमारा कितना है 12,000। तो उस कंडीशन में क्या होता है, और हमने ऐसे एप्रोप्रिएशन माना, अगर ये चार्ज होता तो हम पूरा इंटरेस्ट दे देते, लेकिन ये चार्ज नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये चार्ज नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है
उसी को डिवाइड करेंगे और उनकी एप्रोप्रिएशंस की रेशो में डिवाइड करेंगे। और एप्रोप्रिएशन इस केस में हमारा पास सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना है, 10,000 और 5,000। और उसकी अगर मैं रेशो निकालूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम रेशो निकालें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो है इस केस में वो कितनी आ रही है, 2:1। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट से 12,000 आया। अब जो इंटरेस्ट देंगे वो हम 12,000 पे डिवाइड करेंगे 2:1 की रेशो में। हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो 12,000 रुपीज को डिवाइड करा है उनकी रेशो में। ये जो 8,000 आया और ये जो 4,000 रुपीज आया वो हमने कैसे करा, हमने इस 12,000 को उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो इस केस में कितनी है, 2:1, हमने उसमें डिवाइड कर। तो 12,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बना, 8,000, 4,000। अब इंटरेस्ट देने के बाद ना तो हमें कोई लॉस हो रहा है और ना ही हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन था, हमें रिस्ट्रिक्ट करना था, हमने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। ये थर्ड केस था। सेकंड वाले केस में थर्ड केस रहता है आईओसी बी टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। आईओसी को चार्ज मानना है। अब ये बहुत सिंपल है, चार्ज मानना तो देने देना, हमें इंटरेस्ट देना है, चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, हमें देना है। 3 सिचुएशंस थी हमारे पास, 3 सिचुएशंस थी समझने के लिए। यहाँ पे देखिए ये 3 सिचुएशंस थी हमारे पास। फर्स्ट केस हमारे पास डीडी नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिया। सेकंड केस के मैंने तीनों केसेस भी बताए, फर्म को लॉस हुआ, हमने दिया ही नहीं इंटरेस्ट। प्रॉफिट सफिशिएंट हुआ, इस केस में अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट है तो हमने इंटरेस्ट पूरा दिया। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, जो थर्ड केस हमने पढ़ा, सेकंड का थर्ड केस, ये वाला केस हमने पढ़ा, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी रेशो, एप्रोप्रिएशन की रेशो। अब हम पढ़ेंगे केस थर्ड, हमारी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अज्यूम करना। तो जब हम इसे चार्ज अज्यूम करना है तो चार्ज के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे चाहे हमारी फर्म को लॉस। इसमें भी 3 सिचुएशन बन सकती है, फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट है, लॉस है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ये तीनों सिचुएशंस में आप समझिए कि ये देना ही देना है। तीनों सिचुएशंस में हम इंटरेस्ट देंगे। और सेकेंडली ये चार्ज है, तो ध्यान में रखने वाली बात है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, एप्रोप्रिएशंस में नहीं आते हैं। इसको समझ लेते हैं। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है उनका 10,000 और 5,000 रुपए का। और हमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लियरली लिखा है, उसको क्या मानना है, चार्ज मानना है। तो चार्ज के केस में उसे देना ही पड़ेगा। और प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए। चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, इस केस में तो प्रॉफिट सफिशिएंट है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट मिला हो कितना बन गया, 10,000 और 5,000, ये कितना इंटरेस्ट बन गया, 15,000। जबकि हमारा प्रॉफिट कितना, 20,000, हम इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट कम भी होता या हमारी फर्म को लॉस भी होता तो भी हमें इंटरेस्ट देना है। अब समझिए, अब इस केस में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिए, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, पहले तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है 20,000 रुपया। हमें इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो मेंशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट इज बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, जितना भी देना था 10,000 और 5,000। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 20,000 में से 15,000 का हम इंटरेस्ट दे देते हैं तो हमारे पास बच गए 5,000। तो ये 5,000 रुपए अब हम पार्टनर्स के अकाउंट में ये एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए, ये ट्रांसफर कहाँ होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रखा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन वही रिपीट मैंने करा हुआ है, क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ है। तो वो 5,000 रुपये यहाँ आ गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये 5,000 कहाँ आया, ये कौन सा अकाउंट है हमारा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये 5,000 रुपये अब उनकी 3:2 की रेशो में डिवाइड। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 और 2,000 की रेशो में डिवाइड। तो दिस इज क्वाइट सिंपल, प्रॉफिट था। अब यहाँ पे हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, चार्ज है, अगेन चार्ज है तो देना है। मैंने बार बार बोला, अगर चार्ज है तो देना है, चाहे वो लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कंडीशन में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए अब वही सेम है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट की जगह लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट सेम लिया है, बस मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। हमारी फर्म को लॉस है 20,000 रुपए का,
तो जब देखिए पहले से हमारे को लॉस आ गया, जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा भी। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे दोनों पार्टनर्स को 10,000 और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट देके 15,000। अब मेरी फर्म को ऑलरेडी लॉस था 20,000, 15,000 का और इंटरेस्ट दे दिया, तो अब मेरी फर्म को लॉस कितना हो गया? 35,000। और वो लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा और वो पार्टनर में डिवाइड होगा। ये लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा। अब एरो से समझिए, ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा जो नेक्स्ट स्लाइड में है। क्वेश्चन वही है यहाँ पे, ये प्रॉफिट 35,000 आया था लास्ट स्लाइड में 44 में। तो ये हमारा जो लॉस था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और ये लॉस अब पार्टनर्स के अकाउंट में उनके रेशो में डिवाइड हो जाएगा। इंटरेस्ट तो कैपिटल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारी फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है, नहीं है प्रॉफिट तब भी हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो, क्योंकि चार्ज है, फर्म ने एग्री करा था, देना ही देना है, चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, दे दो। अब इस केस में देखो इंटरेस्ट तो वही 15,000 बन रहा है टोटल मिला के, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट सिर्फ 12,000 है, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या मानना है? चार्ज मानना है। ये लिखा होगा क्वेश्चन में, ये अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उसे क्या मानना है? चार्ज मानना है। तो चार्ज मानना है तो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 10,000 और 5,000 रुपया। तो अब हमारी फर्म को देखो इनिशियली 12,000 का प्रॉफिट था, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 15,000 रुपए का, तो अब हमारी फर्म को 3,000 रुपए का लॉस हो गया और वो लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। ये लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके थ्रू पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये लॉस आया 3,000 और ये पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर सभी को? इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम है, मैं क्विकली ले लेता हूँ। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके एग्रीमेंट नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे ये आपको पता है। उनकी कैपिटल है 20,000 और 10,000। ये डिमांड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% और फर्म का प्रॉफिट 30,000 है, रेशो 3:2 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे एग्रीमेंट में नहीं लिखा। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस केस? 4 ऑप्शंस आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. Option A 2,000 and 1,000. Second, no interest will be provided. 15 and 15, 13,500 and 13,500. So, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर अगेन करेक्ट आए हैं। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। हमारा पर्पस है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। शॉर्टेज जो टाइम रहता है, बिकॉज इतना टाइम स्लॉट नहीं होता, तो थोड़ा स्पीड से चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स रेशो 3:2 और उनकी कैपिटल दे रही है 20,000 और 10,000। 10% इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। 10% किसी भी अमाउंट का निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो, तो 20,000 का 10% 2,000, 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है। और फर्म को लॉस हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है? फर्म को लॉस है इस केस में। तो अगर लॉस है और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है चार्ज मानना है या क्या मानना है, तो हम क्या मानते हैं आपको पता है कि हमने बताया। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे लॉस के केस में? कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अगेन। सो 4 ऑप्शन है, 2,000 and 1,000. नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, 1,000 and 500 एंड none of the above. एप्रोप्रिएशन है और फर्म को लॉस है। एप्रोप्रिएशन है एंड फर्म को लॉस है। तो एप्रोप्रिएशन है एंड फर्म को लॉस है, तो नॉट अलाउड। वेरी गुड। ऑप्शन बी, इंटरेस्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, क्योंकि लॉस है तो हम नहीं देंगे, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट को प्रोवाइड नहीं करते। तो आंसर इज बी, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आंसर आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं। ए और बी दो पार्टनर्स है, उनकी रेशो 3:2 है, उनकी कैपिटल 20,000 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फिर से 10% है तो 2,000 और 1,000 रुपये बनेगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये का। अब बताओ, अगेन यहाँ चार्ज के बारे में मेंशन नहीं लिख करा, तो जब चार्ज नहीं होता तो एप्रोप्रिएशन होता है। ये बात बहुत बार रिपीट करी है। तो हमारा एप्रोप्रिएशन है और हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 30,000 है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? अगर देंगे तो कितना देंगे? नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, 1,000 and 500,
2000 and 1000 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे इस कंडीशन के अंदर? वेरी गुड आंसर आप लोगों के आ रहे हैं 2000 1000 आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन सेम है, अब यहाँ पे लिखा है, हाईलाइट भी कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है और हमारी फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट सेम है 2000 and 1000 और हमें फिर से कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। चार्ज है, चार्ज के केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन है 2 and 1000, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, 1000 and 500 and none of the above। Again, waiting for your answers. आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। टू एंड 1000 ममता, वेरी गुड वेरी गुड। सो आंसर इज ऑप्शन ए 2000 and 1000, क्योंकि लॉस है लेकिन चार्ज है तो हमें इंटरेस्ट देना ही देना है हर कंडीशन में। अगेन अब यहां पर भी चार्ज है, नहीं ये चार्ज नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो 3:2 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा लास्ट क्वेश्चन होगा। और उनकी कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज। ये कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख और 20,000 रुपये, ये इनका कैपिटल का अमाउंट है। इंटरेस्ट कैपिटल 10%, 4 लाख का 10% 40,000 होता है और 2 लाख का 10% होता है 20,000। और फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपये। इस स्लाइड को थोड़ा सा स्लो करके चलूंगा, बाकी मैं थोड़ा फास्ट करूँ। तो 40 and 20 टोटल इंटरेस्ट मिला हो तो बनता है 60,000, जबकि प्रॉफिट कितना है 30, और ये नहीं लिखा कि चार्ज है, तो हमें एप्रोप्रिएशन मानना है। तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन मानना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस हैं 40 20, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, या 20 and 10 एंड नन ऑफ द अबव। ये दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी फर्म को प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट है, तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट है वो उनकी एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो 2:1 है, तो उसमें डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 20 and 10,000। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपके एस्पिरेशन अकाउंट पर मिलते हैं, तो आप उसमें से दोबारा से देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार एस्पिरेशंस अकाउंट पे जाके इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसिडर करेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ये आपकी गाइडलाइंस एक बार दोबारा से स्क्रीन पे। ये आपके सपोर्ट, ऑनलाइन क्लास सपोर्ट के लिए जो वेबसाइट है, आपको यहाँ पे लॉगिन करके आपका जो भी इशू है
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप जो मैंने कराया आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम की लिमिटेशन बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है कि हमें बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर सारा समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। बट अब इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जाइए एस्पिरेशंस पे और लॉग इन करके इन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखिए, उस पर और भी बहुत कुछ है। मेरे साथ आज टीम में जो लोग थे, मैं उनका नाम लेना इनिशियली स्टार्टिंग में रह गया। मेरे साथ मेरे को पैनलिस्ट थे मिस अनीता करदम, नीलम शर्मा, एंड मेरे साथ यूट्यूब पे बहुत सारे पैनलिस्ट थे, मिस्टर अरुण कुमार, मिस्टर पुनीत गोला, मिस्टर शिवम, मिस्टर मुकेश, एंड ऑल बिजनेस सिटीज टीम। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आया जो मैंने कराया। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी और मंडे को मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आगे कंटिन्यू कराऊंगा। इसके जो भी डाउट्स हैं, लास्ट क्लास में थोड़े बहुत डाउट्स थे मैंने और यहाँ बताए थे, लेकिन जो डाउट्स है मैं वो नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। एंड प्लीज आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हमारा पर्पस होता है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो हम टीचर को उससे बढ़िया कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। एक टीचर को सेटिस्फेक्शन से तभी मिलती है जब उनको लगता है कि हाँ, जो उसने पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ में आया। उससे बड़ा रिम्यूनरेशन हमारे लिए कोई नहीं है। तो होपफुली हम लोग सारे टीम सभी सब्जेक्ट्स में ये पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, जो हम कराते हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोग जो एक टाइम है उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू एवरीवन जो मेरी टीम में है, उन सबका थैंक्स। And continue with studies. I'm just leaving this class. Thank you very much.